नमस्कार। स्वागत है आपका आईएएस पॉइंट के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम सोनाली है। देखिए, यूपीएससी की परीक्षाओं में अक्सर वर्ल्ड जी के संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि मैंने जो आपको जितने भी क्वेश्चन करवाए वो सारे इंपॉर्टेंट थे, जो कि आपके टेस्ट के लिए थे। ठीक है, और आगे भी ये क्लास चलती रहेगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वह होगा भारत की प्रमुख राजधानियाँ। राजधानियों के साथ साथ मैं आपको उनकी राजधानी, राज्य, क्षेत्रफल, भाषा और जो प्रधानमंत्री होते हैं और राज्य मंत्री, इनके बारे में मैं आपको बताऊंगी। और गठन कब किया गया, किस राजधानी का कब गठन किया गया, यह चीज़ भी हम आज के टॉपिक में देखेंगे। तो इसके साथ साथ देखिए कि इस टॉपिक की आपकी 3 क्लास रहेगी, जो कि 3 पार्ट में रहेगी। तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और कमेंट करके आंसर बताइएगा। ठीक है, जिस भी आप क्वेश्चन के आपको कमेंट आंसर आते हैं वो आप कमेंट ज़रूर कीजिए, क्योंकि अगर आप कमेंट करोगे तो आपको वह चीज़ याद रह जाएगी। ठीक है, और ऐसे कमेंट क्या करो, जैसे कि पहले का आंसर है तो पहले का ए या बी वो है, इस तरह से आप आंसर दिया करो। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर पहला है आपका, असम की राजधानी है। ऑप्शन देखेंगे हम, ईटानगर, दिसपुर, अगरतला या आइजोल। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप आंसर कमेंट कर सकते हैं। चलिए तो हम देखेंगे असम की राजधानी। पहले देख लीजिए, दिसपुर भारत की पूर्वोत्तर में स्थित बड़े राज्य असम की राजधानी है। क्या है, हमने अभी पढ़ा कि दिसपुर जो है वह क्या है, असम की राजधानी है। चलो ये चीज़ तो हमने जान ली। इसके साथ साथ और क्या जानेंगे हम यह जानेंगे कि यह असम के सबसे बड़े शहर की जो गुवाहाटी के एक सिरे पर बसा हुआ नगर है। ठीक है, इसे सन 1973 में, कब, 1973 में राज्य की राजधानी का दर्जा मिला था। किसे, दिसपुर को, जो कि क्या है, असम की राजधानी है। क्योंकि इससे पहले राज्य की राजधानी क्या थी, शिलोंग। मतलब कि 1973 के पहले जो असम की राजधानी थी वह थी शिलोंग थी, परंतु 1973 के बाद यह असम की राजधानी दिसपुर का, इसे राजधानी का दर्जा प्राप्त हो गया था। ठीक है, लेकिन मेघालय के गठन के पश्चात शिलोंग मेघालय के हिस्से में आ गया। ठीक है, जो शिलोंग की राजधानी थी ना, उस समय क्या हुआ था, मेघालय का जो गठन हुआ था उसमें शिलोंग उसमें शामिल हो गया था, इसलिए इसकी जो असम की राजधानी थी उसे दिसपुर कहा गया था। चलिए आगे देख लेंगे हम, इसका क्षेत्रफल कितना है। तो इसका जो क्षेत्रफल है वह 78,438 किलोमीटर। ठीक है, आगे देख लेंगे इसका गठन कब हुआ था। तो इसका जो गठन हुआ था वह हुआ था 26 जनवरी 1960 में। कब हुआ था, 26 जनवरी 1960 में। एक बार देख लेंगे इसका क्षेत्रफल कितना है। तो इसका क्षेत्रफल है वह है 78,438। ठीक है, इसके बाद ये देख लीजिए इसका गठन कब हुआ था। इसका जो गठन हुआ था वह हुआ था 26 जनवरी 1960 में। ठीक है, ये चीज़ हमने 2 चीज़ जान ली। अब देख लो कि यहाँ के राज्यपाल कौन है। तो यहाँ के जो राज्यपाल है वह है जगदीश मुखी। कौन है, जगदीश मुखी। ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये सारी वर्तमान की चीज़ें हैं। तो इसकी यहाँ के राज्यपाल कौन है, जगदीश मुखी। और मुख्यमंत्री कौन है, तो मुख्यमंत्री जी का नाम है सर्बानंद सोनोवाल। ठीक है, क्या है, सर्बानंद। मैं आपको यहाँ पे सर्बानंद लिख देती हूँ। सर्बानंद सोनोवाल जी क्या है, यहाँ के मुख्यमंत्री है। कहाँ के, असम के। इसके साथ साथ असम की जो राजभाषा है वह क्या है। तो असम की जो राजभाषा है वह है असमिया। ठीक है, देखो राज्यभाषा तो आपको याद रह जाएगा, असम मतलब कि असमिया। ठीक है, अब देख लो हमने इस क्वेश्चन में क्या जाना कि असम की राजधानी क्या है। हमने पढ़ा कि असम की राजधानी दिसपुर है। इसके साथ साथ जो असम का क्षेत्रफल है वह क्या है। तो असम का क्षेत्रफल है 78,438 किलोमीटर स्क्वायर। आगे देखेंगे हम कि इसका गठन कब किया गया था। तो इसका गठन किया गया था 26 जनवरी 1960 में। आगे और वर्तमान में आ जाएंगे तो वर्तमान में इसके जो राज्यपाल है वह कौन है। तो वर्तमान में इसके जो राज्यपाल है वह है जगदीश मुखी जी है। और मुख्यमंत्री कौन है, तो मुख्यमंत्री है सर्बानंद सोनोवाल। राजभाषा क्या है यहाँ की, तो यहाँ की राजभाषा है असमिया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है। ऑप्शन देखेंगे, रायपुर, रांची, देहरादून या हैदराबाद। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप आंसर कमेंट जरूर कीजिए। चलिए हम छत्तीसगढ़ के बारे में कुछ चीज़ें जान लेंगे। तो छत्तीसगढ़ की जो नई राजधानी है इसका नाम होगा अटल नगर रायपुर। क्या होगा, अटल नगर रायपुर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा, जो नया नाम है वह होगा अटल नगर रायपुर।
ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। इसके साथ साथ और देख लेंगे, छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य की नई राजधानी नया रायपुर का नामकरण पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर अटल नगर करने का निर्णय लिया है। ठीक है, रायपुर तो है पर क्या इसको क्या कहा जाएगा, अटल नगर रायपुर के नाम से इसका नामकरण घोषित किया है। किसने, किसके नाम पर, तो जो पूर्व प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर नगर करने का निर्णय लिया है। आगे देखेंगे, बिलासपुर यूनिवर्सिटी का नामकरण भी अटल जी के नाम पर होगा। जो बिलासपुर यूनिवर्सिटी है इसका नाम भी क्या होगा, अटल जी के नाम पर होगा। अब देखो यहाँ का क्षेत्रफल देख लेंगे, तो यहाँ का जो क्षेत्रफल है वह कितना है, 1,35,194 किलोमीटर है। ठीक है, इसके बाद यहाँ का गठन देख लो, इसका गठन हुआ था 1 नवंबर 2000 में। ठीक है, कब हुआ था छत्तीसगढ़ का, तो छत्तीसगढ़ का गठन तो 1 नवंबर 2000 में हुआ था। अब और चीज़ जान लेंगे, यहाँ के राज्यपाल कौन है, तो यहाँ के जो राज्यपाल है वो है अनुसुईया उइके। कौन है, देख लीजिए, अनुसुईया उइके जी है। अब प्रधानमंत्री कौन है, तो यहाँ के जो प्रधानमंत्री है वह है भूपेश बघेल जी। कौन है, भूपेश बघेल जी है। आगे देखेंगे यहाँ की भाषा कौन सी है, तो यहाँ की जो भाषा है वह हिंदी है और छत्तीसगढ़ी है। ठीक है, हिंदी और छत्तीसगढ़ी है। अब देख लीजिए, हमने क्या जाना है इस क्वेश्चन में कि छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है, जिसे कि अटल नगर रायपुर के नाम से जाना जाएगा। आगे देख लेंगे, और इसका क्षेत्रफल कितना है, तो 1,35,194 छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल है। आगे इसका गठन कब किया गया, 1 नवंबर 2000 में इसका गठन किया गया। वर्तमान में इसके राज्यपाल कौन है, किसके, छत्तीसगढ़ के, तो छत्तीसगढ़ के जो राज्यपाल है वह है अनुसुईया उइके। मुख्यमंत्री कौन है, तो मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल जी। छत्तीसगढ़ की भाषा क्या है, तो छत्तीसगढ़ की भाषा है हिंदी और छत्तीसगढ़ी। चलिए, यह हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, झारखंड की राजधानी क्या है। ऑप्शन देखेंगे, कवरेटी, ऑप्शन नंबर बी है आपका दमन, पोर्ट ब्लेयर या रांची। ठीक है, अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप आंसर जरूर कमेंट कीजिए। चलिए देख लेंगे हम झारखंड के बारे में कुछ जानकारियाँ। तो झारखंड की राजधानी रांची है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। अब देखो रांची के बारे में हम और झारखंड के बारे में कुछ जान लेंगे हम। तो बहुत सारे झरनों एवं जलप्रपात होने के कारण इसे झरने का शहर भी कहा जाता है। झरने का शहर किसे कहा जाता है, झारखंड को। इजी है, याद रह जाएगा। आगे देखेंगे, रांची झारखंड का तीसरा प्रसिद्ध शहर है तथा झारखंड आंदोलन के दौरान रांची आंदोलन केंद्र हुआ करता था। अब देखो इसका गठन कब हुआ था, तो इसका जो गठन हुआ था किसका, झारखंड का, यह हुआ था 15 नवंबर 2000 में। ठीक है, कब हुआ था, 15 नवंबर 2000 में। यहाँ पर जिले की संख्या कितनी है, तो यहाँ पे जिलों की संख्या 24 है। यहाँ का क्षेत्रफल कितना है, तो यहाँ का क्षेत्रफल है 69,714 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। चलिए आगे और चीज़ जान लेंगे हम। यहाँ के राज्यपाल कौन है, तो यहाँ के जो राज्यपाल है वो है द्रौपदी मुर्मू। कौन है, द्रौपदी मुर्मू। इसके साथ साथ यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, तो यहाँ के जो मुख्यमंत्री है वह है हेमंत सोरेन। कौन है, हेमंत सोरेन। ये दो चीज़ें आप याद रखिएगा। यहाँ की भाषा भी देख लीजिए, यहाँ की जो भाषा है वह हिंदी है। चलिए, तो हमने इस क्वेश्चन से क्या चीज़ जानी है, हम इस क्वेश्चन से यह जाना है कि झारखंड की राजधानी क्या है। झारखंड की राजधानी रांची है। इसका गठन कब हुआ था, इसका गठन हुआ था 15 नवंबर 2000 में। इसके साथ साथ यहाँ पे जिले कितने हैं, 24 जिले हैं। और इसका क्षेत्रफल कितना है, तो 79,714 किलोमीटर यहाँ का क्या है, क्षेत्रफल। राज्यपाल कौन है, द्रौपदी मुर्मू है। और मुख्यमंत्री कौन है, तो मुख्यमंत्री हमारे हेमंत सोरेन जी। यहाँ की भाषा क्या है, तो यहाँ की भाषा हिंदी है। कहाँ की, झारखंड। और झारखंड को झरनों एवं जलप्रपात होने के कारण इसे झरनों का शहर भी कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है। ऑप्शन देखेंगे, हैदराबाद, पटना, चंडीगढ़ या श्रीनगर और जम्मू। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप आंसर कमेंट जरूर कीजिए।
चलिए हम देख लेंगे झारखंड के बारे में। अब झारखंड क्या है, झारखंड का गठन कब हुआ था? झारखंड का गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 में। क्या हुआ था? इसका गठन हुआ था। आगे देखेंगे जो आंध्र प्रदेश राज्य के निर्माण के लिए आंध्र राज्य का विलय हैदराबाद राज्य के तेलंगाना प्रांत से किया गया। हैदराबाद राज्य का जो विगत राजधानी है वो हैदराबाद को नए राज्य आंध्र प्रदेश की राजधानी बनाया गया। आगे देखेंगे यहाँ की राजभाषा क्या है, तो यहाँ की जो राजभाषा है वह है तेलुगु। इसका गठन कब किया गया? इसका जो गठन किया गया था, मतलब कि आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था 1 नवंबर 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था। यहाँ का क्षेत्रफल कितना है, तो यहाँ का क्षेत्रफल 1,60,205 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे जानेंगे यहाँ के राज्यपाल के बारे में जान लेंगे। तो यहाँ के जो राज्यपाल है वह है विश्वभूषण हरिश्चंद्र। कौन है? विश्वभूषण, देख लीजिएगा, नाम नोट कर लीजिएगा, विश्वभूषण हरिश्चंद्र। और मुख्यमंत्री कौन है? तो यहाँ के जो मुख्यमंत्री है वह है जगन मोहन रेड्डी। कौन है? जगन मोहन, आप लिख लीजिएगा, मैं बोल रही हूँ, जगन मोहन रेड्डी। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन से हमने क्या देखा कि यहाँ की राजधानी क्या है, तो यहाँ की जो राजधानी है वह राजधानी हैदराबाद है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। इसके साथ साथ यहाँ की राज्यभाषा क्या है, तो राज्यभाषा तेलुगु है। गठन कब किया गया? गठन किया गया था 1 नवंबर 1953 में। क्षेत्रफल कितना है आंध्र प्रदेश का? तो आंध्र प्रदेश का क्षेत्रफल 1,60,205 किलोमीटर। आगे देखेंगे हम यहाँ के राज्यपाल वर्तमान के कौन है, तो विश्वभूषण हरिश्चंद्र यहाँ के राज्यपाल है। मुख्यमंत्री कौन है, तो मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी जी है। चलिए इस क्वेश्चन से हमको इतनी जानकारी प्राप्त होती है। अगले क्वेश्चन में चलेंगे हम। अगला प्रश्न है हमारा, महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? ऑप्शन देखेंगे भोपाल, भुवनेश्वर, जयपुर या मुंबई। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आंसर आप जरूर कमेंट कीजिए। चलिए हम देख लेंगे महाराष्ट्र की राजधानी क्या है। तो महाराष्ट्र की जो राजधानी है वह मुंबई है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए ये चीज़ तो हमने जान ली है। आगे तो जो मुंबई महाराष्ट्र का सबसे प्रमुख और बड़ा हिस्सा है। ठीक है, मुंबई सबसे बड़ा हिस्सा आप ये जानते हैं शहरों में। आगे देखेंगे यहाँ की आबादी 3 करोड़ से भी ज़्यादा है, जो कि यह है 3, यह भारत का सबसे बड़ा, जो तीसरा हैगा वह भारत का जो सबसे बड़ा शहर कहा जाता है। कौन सा? मुंबई। ठीक है, मुंबई को क्या कहा जाता है? भारत का सबसे बड़ा शहर पहले नंबर। दूसरे नंबर पे क्या आता है? इंदौर। ठीक है, अब देखेंगे महाराष्ट्र का गठन कब किया। तो महाराष्ट्र का जो गठन किया गया था वह किया गया था 1 मई 1960 में। ठीक है, ये चीज़ हमने जान ली। इसके बाद यहाँ की राजधानी क्या है? यहाँ की राजधानी मुंबई है। जिले कितने हैं महाराष्ट्र में? जिले कितने हैं? तो जिलों की संख्या 36 है। आगे देखेंगे वर्तमान में आ जाइए तो यहाँ के राज्यपाल कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। राज्यपाल कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। यह क्या है? राज्यपाल। कहाँ के? महाराष्ट्र के। मुख्यमंत्री कौन है? तो जो मुख्यमंत्री है वह है उद्धव ठाकरे जी, जो कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री। अब यहाँ का क्षेत्रफल देख लेंगे तो जो महाराष्ट्र का क्षेत्रफल है वह है 30,77,013 किलोमीटर। क्या है? यह क्षेत्रफल है। ठीक है, देख लीजिए हमने इस क्वेश्चन में क्या जाना है। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। आगे देख लेंगे कि यहाँ इसका गठन कब किया गया था महाराष्ट्र का। तो 1 मई 1960 को इसका गठन किया गया था। जिलों की संख्या कितनी है? जिलों की संख्या वर्तमान में 23 है। यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो यहाँ के जो राज्यपाल है मतलब कि महाराष्ट्र के भगत सिंह कोश्यारी जी है। इसके साथ साथ यहाँ के जो मुख्यमंत्री है वह कौन है? तो उद्धव ठाकरे जी यहाँ के मुख्यमंत्री है। क्षेत्रफल कितना है महाराष्ट्र का? तो महाराष्ट्र का क्षेत्रफल है 30,77,013 किलोमीटर क्षेत्रफल है। चलिए आपको, आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, बिहार की राजधानी क्या है? ऑप्शन देंगे पटना, गांधीनगर, शिमला या दरभंगा। ठीक है, अगर आप दरभंगा, अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट कीजिए। चलिए हम देख लेंगे इसके बारे में कुछ ये जान लेंगे।
तो पटना, देखो पटना को क्या कहा जाता है, संस्कृत में पटनम भी कहा जाता है, ठीक है, या पाटलिपुत्र भी कहा जाता है। इसके तीन नाम है, मतलब कि पटना, पटनम या पाटलिपुत्र, ठीक है। यह भारत के बिहार राज्य की राजधानी एवं सबसे बड़ा नगर है। कहाँ की ये, बिहार राज्य की राजधानी है, ठीक है। जो कि बिहार की क्या राजधानी है, पटना। ये चीज़ आपने जान लिया, पटना के बारे में देख लीजिए, जो कि बिहार की राजधानी क्या है, पटना है। आगे देखेंगे पटना का जो प्राचीन नाम है वह क्या है, पाटलिपुत्र, पुष्पपुरी, कुसुमपुरी था, ठीक है। राज्य कौन सा है, बिहार। क्षेत्रफल कितना है इसका, तो क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर। भाषा कौन सी है, भाषा हिंदी है। इसके साथ साथ राजधानी क्या है, राजधानी बिहार की पटना है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7वां है आपका, जम्मू और कश्मीर की राजधानी क्या है, श्रीनगर या जम्मू, तिरुवनंतपुरम, भुवनेश्वर या गंगटोक। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप आंसर जरूर कमेंट कीजिए। चलिए देख लेंगे जम्मू कश्मीर के बारे में। तो जम्मू कश्मीर, तो जम्मू नगर जम्मू प्रांत का सबसे बड़ा नगर तथा जम्मू कश्मीर राज्य की राजधानी जो है वह क्या है, श्रीनगर है, ठीक है। श्रीनगर और जम्मू। आगे देखेंगे हम, जम्मू और कश्मीर 5 अगस्त 2019 तक भारत का एक राज्य था, जिसे अगस्त 2019 में द्विभाजित कर दिया गया। 5 अगस्त 2019 तक क्या था, यह भारत का एक राज्य था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, अगस्त 2019 में द्विभाजित कर जम्मू और कश्मीर एक लद्दाख नामक 2 केंद्र शासित प्रदेश के रूप में स्थापित कर दिया गया। इसकी स्थापना कब की हुई, तो इसकी स्थापना कब हुई थी जम्मू कश्मीर की, तो 1954 में हुई थी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा की राजधानी क्या है। ऑप्शन देखेंगे, पणजी, चंडीगढ़, लखनऊ या जयपुर, ठीक है। अब हरियाणा के बारे में चलिए हम जान लेंगे। तो हरियाणा उत्तर भारत का एक राज्य है जिसकी राजधानी चंडीगढ़ है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। इसकी सीमाएं उत्तर में पंजाब और हिमाचल प्रदेश में, दक्षिण एवं पश्चिम में राजस्थान से जुड़ी हुई है। हरियाणा का क्षेत्रफल कितना है, तो हरियाणा का क्षेत्रफल है 44,212 किलोमीटर क्षेत्र स्क्वायर क्या है, क्षेत्रफल है। जिलों की संख्या कितनी है, तो जिलों की संख्या 22 क्या है, जिले हैं। कहाँ पर, हरियाणा में 22 जिले। तथा राजभाषा हिंदी है। हिंदी के साथ साथ क्या है, हरियाणवी भी है। हिंदी, हरियाणवी और पंजाबी है। जो हरियाणी भाषा का, हरियाणा का गठन कब हुआ था, तो 1 नवंबर 1956 में क्या हुआ था, हरियाणा का गठन हुआ था। इसके बाद यहाँ के जो राज्यपाल है वह कौन है, तो राज्यपाल का नाम क्या है, सत्यदेव नारायण, ठीक है। अब इनका पूरा नाम क्या है, तो इनका पूरा नाम है सत्यदेव नारायण आरजी है। और मुख्यमंत्री कौन है, तो यहाँ के जो मुख्यमंत्री है वह है मनोहर लाल खट्टर जी है। चलिए तो इस क्वेश्चन से हमको क्या जानने को मिला है कि हरियाणा की जो राजधानी है वह क्या है, तो हरियाणा की राजधानी क्या है, चंडीगढ़ है। इसके साथ साथ यहाँ का क्षेत्रफल कितना है, तो क्षेत्रफल है आपका 44,212 किलोमीटर। आगे देखेंगे इसका गठन कब हुआ, तो 1 नवंबर 1956 में इसका गठन हुआ। यहाँ के राज्यपाल कौन है, सत्यदेव नारायण आर्य जी है। और मुख्यमंत्री कौन है, मनोहर लाल खट्टर जी है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। मणिपुर की राजधानी क्या है। ऑप्शन देखेंगे, इम्फाल, दिसपुर, ईटानगर या इसमें से कोई नहीं। अगर आपको आंसर पता है तो आप आंसर कमेंट जरूर कीजिए। चलो मणिपुर के बारे में जान लेंगे हम। तो मणिपुर भारत का एक पूर्वोत्तर राज्य है। इसकी राजधानी क्या है, इम्फाल है, यानी कि ऑप्शन नंबर है आपका राइट हो जाएगा। अब यहाँ का क्षेत्रफल देख लीजिए, क्षेत्रफल कितना है, तो यहाँ का जो क्षेत्रफल है वह 22,347 किलोमीटर स्क्वायर यहाँ का वर्गमूल है कहाँ का, मणिपुर का। तथा जिलों की संख्या 9 है। जिले कितने हैं मणिपुर में, तो मणिपुर में जो जिले हैं वह जिलों की संख्या 9 है। आगे देख लेंगे हम, मणिपुर की जो राजभाषा है वह मणिपुरी है, ठीक है। राजभाषा क्या है, मणिपुर की मणिपुरी, ये चीज़ आपको याद रहेगी। तथा इसका गठन कब किया, गठन देख लीजिए, इसका गठन हुआ था 21 जनवरी 1972 में, ठीक है। ये चीज़ आपने देखो इस क्वेश्चन में इतनी चीज़ आप जान लीजिए। इसके साथ साथ हम आगे और देखेंगे। तो
यहाँ के जो राज्यपाल है वह कौन है, तो यहाँ के राज्यपाल है नजमा हेपतुल्ला। ठीक है, कौन है, नजमा हेपतुल्ला जी यहाँ की क्या है, राज्यपाल है। मुख्यमंत्री कौन है, तो मुख्यमंत्री है एन बीरेन सिंह। कौन है, एन बीरेन सिंह जी है। अब मणिपुर से हमको क्या क्या जानकारी, मणिपुर की जानकारी एक बार और देख लीजिए आप। मणिपुर भारत का एक पूर्वोत्तर राज्य है, इसकी राजधानी क्या है, इम्फाल है। आगे देखिए यहाँ का क्षेत्रफल कितना है, तो 22,347 किलोमीटर वर्ग फुल है। यहाँ पे जिलों की संख्या 9 है। आगे मणिपुर की राजभाषा मणिपुरी है तथा इसका गठन 21 जनवरी 1972 में किया गया था। राज्यपाल कौन है वर्तमान में, तो वर्तमान में मणिपुर के राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला जी है। और मुख्यमंत्री कौन है, तो मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह जी है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, नागालैंड की राजधानी क्या है। ऑप्शन देखेंगे हम, रायपुर, कोहिमा, हैदराबाद या इसमें से कोई नहीं। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप आंसर जरूर कमेंट कीजिए। चलिए देख लेंगे हम नागालैंड के बारे में। तो नागालैंड की राजधानी क्या है, नागालैंड भारत का एक उत्तरी पूर्वी राज्य है, इसकी राजधानी कोहिमा है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। आगे देख लेंगे नागालैंड की स्थापना कब की गई, तो इसकी स्थापना की गई थी 1 दिसंबर 1963 में। कब की गई थी, 1 दिसंबर 1963 में नागालैंड की स्थापना की गई थी। अब यहाँ का क्षेत्रफल देख लो, तो क्षेत्रफल कितना है, 16,579 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, जबकि जिलों की संख्या 12 है। जिला कितने हैं यहाँ पे, तो जिलों की संख्या 12 है। कहाँ पर, नागालैंड में। और राजभाषा क्या है, तो यहाँ की जो राजभाषा है वह अंग्रेजी है। कहाँ पर, नागालैंड में। आगे देखेंगे यहाँ के राज्यपाल कौन है, तो यहाँ के राज्यपाल है आर.एन. रवि। आर.एन. रवि कहाँ के, नागालैंड के राज्यपाल है। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री है वह कौन है, तो वह है नेफ्यू है। चलिए अब नागालैंड के क्वेश्चन से हमको क्या सीखने को मिला है, तो नागालैंड की जो राजधानी है वह कोहिमा है। नागालैंड का गठन 1 दिसंबर 1963 में किया गया था। नागालैंड का क्षेत्रफल कितना है, तो नागालैंड का क्षेत्रफल है 16,579 किलोमीटर स्क्वायर। यहाँ पे जिलों की संख्या कितनी है, तो 12 है। और यहाँ की राजभाषा क्या है, अंग्रेजी। और इसके साथ साथ यहाँ के राज्यपाल जो कि आर.एन. रवि जी है वर्तमान में, और यहाँ के मुख्यमंत्री नेफ्यू है। चलिए तो इसके आगे देखो, हमने तो 10 देख लिए, हमारी क्लास 3 पार्ट में चलेगी। तो कल इसके हम 11वें क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। इसके साथ साथ अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिए, और अगर कुछ डिफ़िकल्टी हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको ज़रूर आंसर बताएंगे। चलिए मिलते हैं हमारी कल आगे की इसके आगे के टॉपिक की क्लास में।